नमस्कार शिक्षक साथियों, नए सत्र में यू डाइस प्लस के स्टूडेंट मॉड्यूल में आपने अपने स्कूल के सभी स्टूडेंट का प्रोग्रेशन का कार्य कंप्लीट कर लिया होगा। अब जो है प्रोग्रेशन के बाद स्टूडेंट्स को अपडेट करना होगा। स्टूडेंट अपडेट करने के लिए हमें सभी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का जीपी जनरल प्रोफाइल, ईपी एनरोलमेंट प्रोफाइल और एफपी फैसिलिटी प्रोफाइल का अपडेट करना होगा। इसके लिए हम अपने ब्राउज़र में जाकर udice plus सर्च करेंगे और udiceplus.jv.in इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे और फिर स्टूडेंट मॉड्यूल में जाकर यहाँ अपने यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आप अपने स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पेज के राइट साइड में दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, करेंट एकेडमिक ईयर 2025-26 का और प्रीवियस ईयर या गत वर्ष 2024-25 का। स्टूडेंट अपडेट आपको करेंट एकेडमिक ईयर 2025-26 का करना है, इसलिए आप करेंट एकेडमिक ईयर जिसका बॉक्स रेड वाइट कलर में है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप स्कूल डिटेल ग्रेड वाइज 2025-26 वाले पेज पर पहुंच जाते हैं। यहाँ रेड वाइट कलर में डाटा नॉट सर्टिफाइड का ऑप्शन दिख रहा है। इसके नीचे टोटल एनरोलमेंट, टोटल बॉय, टोटल गर्ल्स शो हो रहा है और इसके नीचे क्लास, बॉय, गर्ल, टोटल स्टूडेंट और इनकम्प्लीट स्टूडेंट शो हो रहा है। यहीं आपको स्टूडेंट अपडेट का कार्य कंप्लीट करना है। आपको स्टूडेंट अपडेट करने के लिए इस क्लास वाली लाइन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यह क्लास वाइज एक्टिव हो जाएगा। यहाँ राइट साइड में सबसे लास्ट में आपको व्यू या मैनेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो पेज ओपन होगा उसमें आपको जीपी, ईपी, एफपी का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से आप स्टूडेंट अपडेशन का कार्य पूरा करेंगे। इस पेज में आपको क्लास, पैन नंबर, छात्र का नाम, जेंडर, जन्म तिथि, एंट्री का स्टेटस और लास्ट में लास्ट अपडेटेड जिसमें जीपी, ईपी और एफपी का ऑप्शन मिलेगा। यह सभी ऑप्शन रेड वाइट कलर में शो हो रहे हैं। अपडेट होने के बाद इसका कलर ग्रीन वाइट कलर में चेंज हो जाता है। एंट्री स्टेटस में अभी नॉट स्टार्टेड शो हो रहा है। इसमें सबसे पहले हम जीपी जनरल प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। इसके लिए हम इस जीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है स्टूडेंट डिटेल्स का पेज ओपन होगा, जिसमें स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल की जानकारी होती है, नाम, जेंडर, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम। इसमें आप जेंडर, डीओबी, माता या पिता के नाम में कोई सुधार करना हो तो कर सकते हैं। स्टूडेंट कोड ऐड कर सकते हैं, यह ऑप्शनल होता है। माता या पिता के नाम में कोई चेंजेस करना हो तो कर सकते हैं। छात्र का आधार कार्ड यदि वेरीफाइड नहीं हो तभी आप उसे एडिट कर सकते हैं। जिस छात्र के नाम के सामने ग्रीन चेक मार्क न हो उस छात्र का आधार वेरीफाइड नहीं होता है। उस कंडीशन में ही यह ऑप्शन एक्टिव होता है। स्टूडेंट डिटेल वाले पेज में यह वेरीफाइड शो हो रहा है, लेकिन आधार अपडेट वाले ऑप्शन में यह एक्टिव है। इसका मतलब है कि छात्र के आधार में कुछ समस्या है, इसलिए यह आधार डिटेल चेंज वाला ऑप्शन एक्टिव है। इस चेक मार्क पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज स्क्रीन पर शो होगा, जिसमें संस्था प्रमुख या हेड ऑफ स्कूल का सहमति प्रमाणीकरण होगा कि छात्र के पालक ने आधार के प्रमाणीकरण के लिए सहमति दे दी है। आई एग्री बटन पर क्लिक कर देंगे। एडिट वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। आधार कार्ड के आधार पर इसे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि आधार वेरीफाइड नहीं होता है तो आधार सेंटर में जाकर चेक करवा लेंगे। अगर कोई मोबाइल नंबर हो तो उसे भी ऐड कर सकते हैं। ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। मातृभाषा, सोशल कैटेगरी चेंज कर सकते हैं यदि आवश्यकता हो या गलत हो तो। इसके बाद यदि छात्र बीपीएल कैटेगरी का हो, अंत्योदय अन्य योजना या डिसवांटेज ग्रुप से हो तो उसे यस और नो में चेक मार्क कर लेंगे। यदि छात्र किसी प्रकार की दिव्यांगता की समस्या से ग्रसित हो तो इस CWSN वाले ऑप्शन को चेक मार्क कर लेंगे। इसे यस पर चेक मार्क करेंगे तो इसके बाद वाला ऑप्शन टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट वाला एक्टिव हो जाता है।
यहाँ सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप छात्र के दिव्यांगता के प्रकार को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि छात्र के पास डिसेबिलिटी या दिव्यांगता का कोई सर्टिफिकेट प्राप्त हो तो यहाँ से यस पर चेक मार्क कर लेंगे और डिसेबिलिटी परसेंटेज में कितना % डिसेबिलिटी है उसे टाइप करेंगे। इसके बाद यदि छात्र आउट ऑफ स्कूल था पिछले सत्र में तो इसे यस सेलेक्ट करेंगे। इसके साइड वाला ऑप्शन मेन स्ट्रीम्ड वाला एक्टिव हो जाता है। इसे सेलेक्ट करेंगे तो इसमें करेंट एकेडमिक ईयर और पिछले सत्र में से जो हो उसे सेलेक्ट कर लेंगे। लास्ट में ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। यदि छात्र के ब्लड ग्रुप का पता हो तो यहाँ से ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। यदि नहीं चेक हुआ हो तो अंडर इन्वेस्टिगेशन या जांच जारी को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। एक मैसेज स्क्रीन पर शो होगा, जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर राइट साइड में नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसका नेक्स्ट पेज एनरोलमेंट प्रोफाइल का एक्टिव हो जाता है। यहाँ छात्र का एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट, क्लास, रोल नंबर, पढ़ाई का माध्यम, भाषा समूह सभी फील्ड को चेक कर लेंगे। यदि किसी में अपडेट की आवश्यकता हो तो उसे अपडेट कर लेंगे। यहाँ आपको 2 ऑप्शन एकेडमिक स्ट्रीम और सब्जेक्ट ग्रुप का मिलता है जो हायर सेकेंडरी के लिए है इसलिए लॉक है, और RTE वाला ऑप्शन प्राइवेट स्कूल के UDICE में एक्टिव होता है। फिर इसके बाद पिछली कक्षा का परीक्षा परिणाम सेलेक्ट करेंगे। पिछले क्लास का प्रतिशत और पिछले कक्षा में छात्र की उपस्थिति कितने दिन स्कूल में हुई वह यहाँ से शो होती है। फिर लास्ट में सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। एक मैसेज स्क्रीन पर शो होगा, एनरोलमेंट डाटा सेव सक्सेसफुली। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज फैसिलिटी प्रोफाइल का एक्टिव होता है। इस पेज में छात्र को जो सुविधा स्कूल से प्राप्त हो रही है उसकी यहाँ पर जानकारी होती है, उसे यहाँ पर आपको चेक मार्क करना होता है, जैसे फ्री बुक, ड्रेस, साइकिल आदि। सभी फील्ड को यस और नो में सुविधा या फैसिलिटी के आधार पर चेक मार्क कर लेंगे। इस वाले बॉक्स में छात्र की हाइट इंचेस में टाइप करेंगे, छात्र का वजन टाइप करेंगे, घर से स्कूल की दूरी कितने किलोमीटर है सेलेक्ट करेंगे, माता या पिता की उच्चतम शिक्षा कहाँ तक है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर लास्ट में सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। सेव करने के बाद एक मैसेज स्क्रीन पर शो होगा, फैसिलिटी डाटा सेव। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज 4th नंबर का प्रोफाइल प्रीव्यू का एक्टिव होगा। यहाँ से जो 3 प्रोफाइल हमने अपडेट किया है उसका प्रीव्यू शो होता है। इसे आप चेक कर लेंगे। यदि कोई मिस्टेक हो तो वापस GP या EP या FP वाले पेज में जाकर सुधार कर लेंगे। इस PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट वाला पेज एक्टिव होता है। आप यहां से इसे सेव अस PDF वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। प्रीव्यू चेक करने के बाद सबसे लास्ट में आपको राइट साइड में नीचे की ओर कंप्लीट डाटा का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर देंगे। एक मैसेज स्क्रीन पर शो होता है, क्या आप डाटा को कंप्लीट करना चाहते हैं? ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। एक और मैसेज स्क्रीन पर शो होता है, डाटा कंप्लीट होने का। ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार आप सभी छात्रों के तीनों प्रोफाइल को अपडेट कर लेंगे। डाटा कंप्लीट होने के बाद GP, EP, FP का जो कलर है ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। शिक्षक साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर देंगे और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि इस प्रकार की और जानकारी वाले वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। तो फिर मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।